नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने कहा, अगर सब कुछ उम्मीद के हिसाब से हुआ तो उनके डिसाइपल्स इस फाइट में हिस्सा जरूर लेंगे, पर इस बात पर गारंटी के साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। फिरोज ने कहा, अरमान का हैंडीकैप होना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक था। इसके साथ ही इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए भी वो दुख की बात थी। आखिर अरमान ग्रैंड मास्टर बनने के बहुत करीब था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहान ने पूछा। इस बार कंपटीशन में एंट्री मिलना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो पता ही है कि बहुत सारे फाइटर्स इस बार इस फाइट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हर कंट्री से इस बार ज़्यादा फाइटर्स हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिरोज ने समझाया और फिर कहा, पर हाँ, ये बात श्योर है कि हमारे दुश्मनों में से कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर लेगा। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आहान ने कहा। आहान, तुमने फाइट में हिस्सा लेने का फैसला ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो स्पॉट आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें उस स्पॉट के लिए फाइट करना पड़ेगा। फिरोज ने कहा, मैं ब्रदर अरमान की इस हालत का बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर मैंने फैसला ले लिया है तो आपको क्या लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा? आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस वक्त फिरोज सिर्फ आहान को देख रहा था। उसे आहान में अरमान की परछाई नजर आ रही थी। क्या आहान अपने दुश्मनों से अरमान की हालत का बदला ले पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आगे जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। आहान जब सुबह उठता है तब शनाया उससे लिपटकर सोई होती है। आहान उसे किस करके बाथरूम में चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो शनाया से बात करता है और फिर शनाया उसे लिप्स पर किस करती है। इसके बाद आहान फिरोज से मिलने चला जाता है, जो उसे ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेने की 3 वजह बताता है। फिरोज से मिलने के बाद आहान शनाया से मिलने जाता है। शनाया ने उन दोनों के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक की होती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तब वहां बहुत भीड़ होती है। शनाया उनके लिए पहले ही सीट रिजर्व कर देती है, इसलिए उन्हें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। शनाया, यहाँ पर इतनी भीड़ है, इसका मतलब यहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? चेयर पर बैठने के बाद आहान ने शनाया से पूछा। उसने किसी रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ पहली बार देखी थी। यू नो व्हाट, बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हमें डाइनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, पर ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स का खाना बहुत डिलीशियस होता है, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। इन्होंने अपने खाने में ऑथेंटिक टेस्ट अब तक चेंज नहीं किया है। दे स्टिल सर्व विद लॉट्स ऑफ लव, शनाया ने अपने हाथ से हार्ट बनाते हुए कहा। इसके बाद उसने आहान के सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम 10 साल पहले मॉम और डैड के साथ आई थी। तब से इस जगह की मेरे दिल में अलग जगह है। अब जब भी मैं वेस्टलेक आती हूँ मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, शनाया ने बताया। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो, आहान ने शनाया को टीज किया। इसमें भुक्कड़ वाली कौन सी बात है? मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी आती है और खाना उनमें से एक है, शनाया ने कहा। आहान शनाया की बात पर हंसने लगा। तभी अचानक से आहान की नज़र एक लड़कों के ग्रुप की तरफ गई। उनमें से एक लड़के को आहान जानता था। वो उसका कजिन मिहिर रायजादा था। मिहिर ने कुछ दिन पहले ही आहान को कॉल करके डायना से डील करने में मदद मांगी थी, पर आहान ने मना कर दिया था और डायना ने भी मिहिर का करियर बर्बाद कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मिहिर को वेस्ट लेक में देखेगा। जब आहान मिहिर को देख रहा था तब मिहिर भी आहान को ही देख रहा था। आहान की टेबल को अवॉइड करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहां पर शनाया बैठी थी। जो भी रेस्टोरेंट में घुसता उसकी नज़र सबसे पहले शनाया पर पड़ती, क्योंकि शनाया बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर थी। जैसे ही मिहिर ने शनाया को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई, पर उसके सामने आहान को बैठा देख उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों की सारी चमक डर में बदल गई। मिहिर ने भी आहान को तुषार की जान लेते हुए देखा था। उसे आहान से बहुत डर लग रहा था। मिहिर स्टैचू की तरह वहीं एंट्रेंस पर खड़ा हो गया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब उसके एक साथी ने उससे कहा, यंग मास्टर मिहिर, क्या बात है? मिहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त सिर्फ उसे इस बात का डर था कि कहीं आहान उससे बदला लेने आ ना जाए। मिहिर लगातार आहान को देख रहा था। आहान ने कुछ सेकंड्स के लिए मिहिर को देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया। आहान के पास किसी जोकर को एंटरटेन करने का वक्त नहीं था। रायजादा फैमिली के सपोर्ट के बिना मिहिर सिर्फ एक जोकर ही था। आहान ने जैसे ही मिहिर से नजरें फेरी, मिहिर ने चैन की सांस ली और तुरंत वहां से निकल गया। उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आया, पर वो भी मिहिर के पीछे चले गए। शनाया ने यह पूरा सीन देखा, इसलिए उसने आहान से पूछा, आहान, वो लोग कौन थे? देखकर लग रहा था कि उन्हें तुमसे डर लग रहा था। क्या उन्होंने कभी तुम्हें ऑफेंड किया था? हाँ, आहान ने कहा। इसके आगे आहान ने कुछ नहीं बोला। अगर वो पूरी बात बताता तो उसे अनन्या का नाम लेना पड़ता, और शनाया के लिए अनन्या किसी बुरे सपने से कम नहीं थी।
आहान इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए शनाया ने भी उसे फोर्स नहीं किया और टॉपिक चेंज कर दिया। आहान, तुम सुबह फिरोज सर से मिलने गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? शनाया ने पूछा। हाँ, वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं, आहान ने शनाया को बताया। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स? वो तो डेंजरस होगा ना, शनाया ने कहा। उसका चेहरा तो शांत था पर उसकी आवाज़ में कंसर्न साफ सुनाई दे रहा था। हाँ, थोड़ा डेंजरस तो है पर ज़्यादा नहीं है, आहान ने कहा। थोड़ा या ज़्यादा डेंजरस तो है ही ना, शनाया ने उदास आवाज़ के साथ कहा। तुमने फाइट करने का फैसला ले लिया है? शनाया ने पूछा। हाँ, मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिरोज सर ने मेरी बहुत मदद की है, अब मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। वैसे भी एक रीज़न और है जिसकी वजह से मेरा फाइट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, आहान ने कहा। क्या रीज़न है? शनाया ने पूछा। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे सीनियर को हर्ट किया था, आहान ने कहा। जिन्होंने तुम्हारे सीनियर को हर्ट किया था वो तो बहुत पावरफुल होंगे ना, शनाया ने पूछा। उसे अब तक इतनी समझ थी कि आहान जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो सब बहुत पावरफुल थे। इसके अलावा आहान के जो दुश्मन थे वो भी बहुत पावरफुल थे। हाँ, वो लोग बहुत पावरफुल तो हैं, आहान ने कहा। आहान, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये फाइट करने से रोकना नहीं चाहती, पर मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रुकोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बदला लेना और फाइट करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बट आई होप तुम अपना ख्याल रखोगे और जिंदा रहोगे। देयर आर पीपल हु लव यू एंड वॉन्ट यू बैक होम, शनाया ने कहा। शनाया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। शनाया का उदास चेहरा देखकर आहान ने उससे प्रॉमिस किया। मनाली के वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ मिलिट्री की छोटी ब्रांच थी। ये ब्रांच वेस्टर्न कल्चर से बहुत दूर थी। यहाँ पर बहुत सालों से मिलिट्री का बेस था। यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी रहते हैं। आजकल ये एरिया अंडर डेवलपमेंट है। अरमान नारायण का स्टूडेंट था। वो सीधा वॉर अलायंस में नहीं गए थे, बल्कि मार्शल आर्ट्स अलायंस डेवलपमेंट में लग गए थे। बहुत कम उम्र में ही उनका मार्शल आर्ट्स अलायंस में स्टेटस बहुत ज़्यादा था। जब उनके साथ वो हादसा हुआ तब उन्होंने वॉलंटरीली मार्शल आर्ट्स अलायंस की अपनी चीफ की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया और अब एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर थे। अभी तो वो मार्शल आर्ट्स अलायंस में इंस्ट्रक्टर थे और वाइस हेड की पोजीशन पर भी थे। वो इस वक्त मार्शल आर्ट्स अलायंस के दिए 2 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते थे। वेस्टर्न माउंटेन ही अब उनका घर था। हर रोज की तरह ही वो रिवर के पास अपनी व्हील चेयर पर टहल रहे थे। उनके अलावा और भी मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे जो वहां पर वॉक कर रहे थे। जैसे ही कोई अरमान को देखता वो उनके पास आ जाते और उन्हें ग्रीट करके उनसे बातें शुरू कर देते थे। सबके आंखों में अरमान के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वो मार्शल आर्ट्स अलायंस की शान थे। उन्होंने इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया था। डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स के साथ लड़ने के बाद वो व्हील चेयर पर आ गए थे। बहुत वक्त तक उदास और मायूस रहने के बाद अरमान ने खुद को संभाला और फिर मार्शल आर्ट्स अलायंस में इंस्ट्रक्टर बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट्स अलायंस से कभी अपने लिए पर्सनल मदद नहीं मांगी थी। उनके ना बीवी थे, ना बच्चे, ना ही कोई और रिश्तेदार। बिना किसी परिवार वाले रहने का कितना मुश्किल होता है ये कोई नहीं समझ पा रहा था, पर फिर भी सब अरमान को बहुत एडमायर करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो अरमान की विल पावर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। जब अरमान वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक कार आती नजर आई। अरमान ने उस कार से आहान को उतरते हुए देखा। आहान को देखकर अरमान की आंखों में चमक आ गई। आहान, तुम आ गए, अरमान ने कहा। उसकी आंखों में प्राइड और ग्रैटिट्यूड था। आहान और अरमान ने भले ही रिश्ता सीनियर और जूनियर का था, पर आहान को वो अपना भाई मानते थे। ऐसा भी कहा जा सकता था कि आहान ही था जो अरमान की फैमिली था। जब नारायण ने आहान को अपना लास्ट डिसाइपल चूज किया था तब उन्होंने आहान को अरमान को सौंप दिया था। इस लिहाज से अरमान आहान का सीनियर, बड़ा भाई और हाफ मास्टर था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत और ग्रैटिट्यूड था। जब अरमान को पता चला कि आहान ने दीवान फैमिली के सक्सेसर तुषार दीवान को मार दिया है तब उन्हें आहान पर बहुत प्राउड फील हुआ। आहान ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार अरमान को देखता रहा। एक वक्त पर जिसके आने से लोग बस कांपने लग जाते थे, आज वो इंसान व्हील चेयर पर बैठा था और बिल्कुल अकेला था। अरमान बस बहुत बूढ़ा हो चुका था। सीनियर ब्रदर, आप किसी की मदद क्यों नहीं लेते? आहान को अरमान को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ। अरमान आहान के अच्छे इंटेंशन समझता था, पर अब इतने सालों से सारा काम खुद करके अरमान को अकेले रहने की आदत हो गई थी। सीनियर ब्रदर, आपकी उम्र हो रही है, ऐसे में अकेले सब काम करना मुश्किल है। आहान पहले थोड़ा हिचकिचाया, पर आखिर उसने अरमान से ये बात कह ही दी। जूनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, अरमान ने कहा।
आहान ने इसके बाद अरमान से कुछ नहीं कहा। आहान अच्छे से जानता था कि अरमान हमेशा से बहुत प्राउडली रहा है और उसने किसी के आगे कभी सिर नहीं झुकाया था। अब भी वो ऐसा नहीं करना चाहता था। दोनों इसके बाद अरमान के घर के लॉन में पहुंचे। आहान ने अरमान के लिए गिलास में पानी भरा और उन्हें दे दिया। अरमान ने पानी पीने के बाद आहान से कहा, मुझे तुम्हारी लाइफ एंड डेथ फाइट के बारे में पता चला। वेल फॉट आहान। थैंक यू सीनियर, आहान ने कहा। तुम वो फाइट जीत गए हो और अब मेरे पास आए हो क्योंकि तुम ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो, है ना? अरमान ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की मदद से मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्होंने आपकी ये हालत की थी। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं, आहान ने कहा। वो सब कुछ सिर्फ अरमान के लिए करना चाहता था, इसलिए उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। आहान, मैं जानता हूं कि तुम किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते और मेरी तरफ बहुत लॉयल हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, अरमान ने कहा और फिर एक लंबी सांस ली। पर तुम जानते हो ना, मेरे लिए बदला लेना जरूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम और स्ट्रांग बनो और अच्छे से सर्वाइव करो। तुम जिस स्टेट में हो वो बिल्कुल वही है जिस स्टेट में मैं था जब मैं तुम्हारे जितना था। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा, अरमान ने कहा। उसकी आवाज में आहान को लेकर कंसर्न और फिक्र दोनों थी। आहान के इस वक्त बहुत सारे दुश्मन थे। अरमान सिर्फ इतना चाहता था कि आहान सेफ रहे और उसके पास अच्छा खासा पावर बैकअप हो। सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा और अपनी लाइफ चेरिश करूंगा, आहान ने कहा। अरे हाँ सीनियर ब्रदर, मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, आहान ने अचानक से कहा। आहान अरमान से क्या पूछना चाहता है, बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।